श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में आप पहले अध्याय में सुन चुके हैं। जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए प्रथम अध्याय का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहां से प्रथम अध्याय की कथा को देख सुन सकते हैं। दूसरे अध्याय की कहानी में श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्वकाल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर इधर से उधर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास गए और उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, आप प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर किस लिए इधर से उधर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, ये सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर इधर से उधर भटकते रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपापूर्वक बतलाइए। तब वृद्ध बने भगवान बोले, हे देव, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यही सब सोचते हुए उसे उस रात को नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह दरिद्र ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्षपद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया, आगे अब और क्या कहूँ। हे मुने, इस पृथ्वी पर उनसे सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं, उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह लकड़हारा उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे ये सब अपार धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़हारा लकड़ी बेचने नगर चला गया। श्री सत्यनारायण देव के लिए मन ही मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी का गट्ठर सर पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धनी और संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। मित्रों, ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरे अध्याय की कथा थी। तीसरे अध्याय की कथा अगले भाग में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।